वेलकम बैक टू मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस में। इन क्लासेस में हमने शुरू किया है उम्मीद बैच। ये उम्मीद बैच है 12th पास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हमने जो है हरियाणा के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हरियाणा जीके का जो है सिलेबस जो है इसमें शुरू किया है, जिसमें हमने जो है 6 चैप्टर इसके कर लिए थे और आज हम इसका करने वाले हैं हरियाणा के जिले जनसंख्या की दृष्टि से, या इसमें कुछ घनत्व की दृष्टि से और साक्षरता की दृष्टि से। इन तीनों चैप्टर के जो है क्वेश्चंस को जो हमने इंक्लूड किया है इसमें। ये क्वेश्चंस है भाई जो हमने मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर पोस्ट कर रखे हैं, जबकि वहां पे किसी भी स्टूडेंट ने जो है आंसर कमेंट नहीं किया। क्वेश्चन क्या है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अपलोड किया था, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है 24 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड किया था हमने, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु है ब्लैक बक, काला हिरन। यूपी जीके का अगला क्वेश्चन अपलोड किया था हमने कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है भाई लखनऊ। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा। आगरा के बाद ये जो है कहाँ पे रखी गई? इसकी राजधानी इलाहाबाद। इलाहाबाद। और इलाहाबाद के बाद जो है अब कहाँ पे है हमारे यूपी की राजधानी लखनऊ में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन क्वेश्चंस को का जो है कमेंट बॉक्स में जो है किसी भी स्टूडेंट ने आंसर कमेंट नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस की सीरीज जो है हमारे मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस की हर पोस्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते रहें, तो फटाफट जाके जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट करके आइए। अदरवाइज आगे जो है हम ये क्वेश्चंस जो है पोस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ ही जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल जो मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस का चैनल है, सरोज बाला के नाम से सर्च कर लेना, ऐसे नहीं मिले तो उसको सबसे पहले जाके जो है आप सब्सक्राइब करके आइए, जिससे जो है हमारी जो जीके की सीरीज है या मैथ्स की सीरीज है, क्लास 10th 12th के विद्यार्थियों के लिए जो भी ट्यूशन क्लासेस की क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको जो है पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज शुरू करने से पहले, लड़की की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है भाई? उसका आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर कब बनेगी वो? सबसे पहले उसे पढ़ना पड़ेगा और जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना कौन सी है भाई? 2011 की। नए आंकड़े कौन सी जनगणना के अनुसार आने चाहिए थे? 2021 की जनगणना के अनुसार आने चाहिए थे, बट वो नहीं हो पाई। हमने आपको बताया था कि 2021 की जनगणना नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कोरोना महामारी आ गई थी। कोरोना वायरस कब आया था भाई? कोरोना वायरस कब आया था? 2019 में आया था, जिसका इफेक्ट जो है 2-3 सालों तक रहा, इसलिए जो है 2021 में जो है ये जनगणना नहीं हो पाई। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई? हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें सबसे अधिक लोग जो है रहते हैं वो कौन सा है भाई? फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है हरियाणा का बहुत ही छोटा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। चलिए करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलेगी? पहाड़ी इलाके में।
और हरियाणा में सबसे अधिक पहाड़ी इलाका कौन से जिले में है? पंचकुला में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? पंचकुला। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा का क्या याद रखना आपको, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? पंचकुला। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये सभी आंकड़े जो है आपको सिर्फ 2011 की जनगणना के अनुसार ही याद रखने हैं, के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी? कुल जनसंख्या कितनी है भाई? तो जनसंख्या है हमारी 2,53,51,462। आपको याद रखना है इसको, ठीक है। 2 करोड़ लगभग कितनी है जनसंख्या? 2 करोड़ के लगभग है भाई, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है भाई? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? मान लो कोई 2 एरिया है, एक तो है ये और एक है ये, 2 जिले हैं मान लो। तो इन दोनों जिलों में मान लो इसमें तो रहते हैं बहुत ही कम लोग, लेकिन इसमें रहते हैं बहुत ही ज्यादा लोग, ठीक है। तो घनत्व का मतलब है कि वहां रहने वाली संख्या क्षेत्रफल के हिसाब से, मतलब क्षेत्र थोड़ा हो लेकिन लोग ज्यादा हो तो वो जनसंख्या घनत्व, ऐसे ध्यान रखना आपको। तो अब बताओ कि इसको जनसंख्या घनत्व, ठीक है, किस जिले में ज्यादा है? इसमें क्षेत्र बड़ा है लेकिन लोग कम है, तो ये क्या आएगा? कम जनसंख्या घनत्व इसका। लेकिन इसमें जो है क्षेत्र छोटा है लेकिन लोग बहुत रह रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक भी पूछा है इसने, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? फरीदाबाद का, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, हरियाणा के जिलेवार जनसंख्या आंकड़ों का मुख्य स्रोत कौन सी जनगणना है? अभी हम पढ़ रहे थे कि कौन सी जनगणना के हिसाब से हम आंकड़े याद कर रहे हैं, 2011 की सेंसस, ठीक है। और बताइए कि 2021 की जनगणना क्यों नहीं हो पाई? आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है आपको आंसर लिख के सेंड करना है कि 2021 की जनगणना न होने का मेन रीजन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के जिलों की जनसंख्या रैंकिंग, जनसंख्या जो रैंकिंग है वो किस आधार पर ज्ञात करते हैं भैया? हम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से। जनसंख्या रैंकिंग किस आधार पर ज्ञात करते हैं हम? टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या के हिसाब से जो है हम जनसंख्या रैंकिंग निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2001 से 2011 के दौरान हरियाणा में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मीन्स 2001 से 2011 के जो 10 वर्ष हैं, इसमें जो 10 वर्ष हैं उनमें सबसे अधिक वृद्धि जनसंख्या में किस जिले में हुई भाई? तो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है भाई, ये है हमारा गुरुग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2001 से 2011 के दौरान हरियाणा में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यह बतानी आपको सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई? तो हमने क्या पढ़ा था, ये हुई थी भाई झज्जर में, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है झज्जर जिले में हुई है। झज्जर इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो झज्जर के बाद आएगा अंबाला, झज्जर के बाद सेकंड नंबर पे अंबाला, अंबाला ऑप्शन में है इसमें, ये रहा, तो हमारा आंसर रहेगा अंबाला। लेकिन अगर ऑप्शन में इसने झज्जर दे रखा होता तो आंसर हमारा क्या होता? झज्जर। अगर झज्जर इसने ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित है? जनसंख्या के जब हम आंकड़े ज्ञात करते हैं
तो कौन कौन सी चीजें जरूरी है भाई? सोयल, मिट्टी, कोई जरूरी नहीं है, मिट्टी से कोई मतलब नहीं है जनसंख्या आंकने के लिए। इरिगेशन, सिंचाई, सिंचाई का भी कोई मेन रोल नहीं है जनसंख्या से। मानसून बिल्कुल रिलेटेड नहीं है इससे। बट सेंसस, जनगणना, जनसंख्या के अगर हमें आंकड़े ज्ञात करने हैं तो हम क्या करेंगे? जनगणना करवाएंगे, जनगणना करेंगे, ठीक है। और कौन सी जनगणना के अनुसार आंकड़े हम याद कर रहे हैं अब? 2011, आपको याद रखना है ये। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? 10 वर्ष। कितने साल के अंतराल गैप पे होती है भाई? 10 वर्ष, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की जनगणना किस संगठन द्वारा करवाई जाती है? ऐसा कौन सा संगठन है जो भारत में जो है सेंसस जो है कैलकुलेट करवाता है? तो वो विभाग हमारा कौन सा भाई? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। याद रखना आपको कौन सा विभाग है हमारा? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जनसंख्या से संबंधित सूचक नहीं है? जनसंख्या से संबंधित सूचक नहीं है, ध्यान रखना क्वेश्चन का, नहीं है। देखो रेनफॉल, पहले तो देखो बर्थ रेट तो बहुत ही जरूरी है, डेथ रेट को भी हम ध्यान में रखते हैं जब जनसंख्या के जो सूचक ज्ञात करते हैं। तो लिटरेसी साक्षरता दर को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन रेनफॉल, बारिश हो रही है, बारिश गिर रही है, उसका जनसंख्या से कोई संबंध नहीं है। और हमें बताना भी क्या है जिसका संबंध नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा भाई? रेनफॉल, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर, हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर लगभग 81% है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर हरियाणा में किसकी है भाई? सबसे अधिक है गुड़गांव की। गुड़गांव जो है हरियाणा में ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है, आपको याद रखना है ये। उसके बाद ये पूछ रहा है कि 81% के लगभग किसकी है? तो वो है भाई रेवाड़ी की। रेवाड़ी की जनसंख्या है 79.99 समथिंग, मीन्स लगभग जो है 80.91, सॉरी भाई सॉरी, ये जनसंख्या किसके बराबर है? ये है 80.99, लगभग इतनी है, मतलब ठीक है इतनी है। तो इसको हम क्या मान लेंगे? लगभग कितनी मान लेंगे हम? इसकी लगभग मानेंगे तो क्या रहेगा इसका? लगभग ये रहेगा 81%, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कारक किसी जिले की जनसंख्या को, कौन सा कारक किसी जिले की जनसंख्या को प्रभावित करता है? बताइए भी डायरेक्टली ऐसा कौन सा फैक्टर है जो पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है? तो वो है भाई सबसे जरूरी माइग्रेशन, लोगों का माइग्रेशन मीन्स प्रवासन। प्रवासन, प्रवासन का मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे हरियाणा के लोग यूपी में जा रहे हैं, यूपी के लोग हरियाणा में आ रहे हैं, ऐसे ही जो है भारत के लोग जो है जॉब के लिए या किसी और काम के लिए अमेरिका में या अन्य देशों में जा रहे हैं, और जो है दूसरे देशों के लोग भारत में जो है रोजगार के लिए आ रहे हैं। तो इसको हम क्या मानते हैं? माइग्रेशन, प्रवासन। प्रवासन का रीजन केवल रोजगार नहीं होता, रोजगार भी होता है, ठीक है, और इसके और भी जो है बहुत से फैक्टर्स होते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अभी अभी हमने पढ़ा है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? इसको हम माइग्रेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किससे किसी जिले की जनसंख्या बढ़ सकती है? बताओ, किसी जिले की जनसंख्या बढ़ सकती है, कैसे बढ़ेगी? अगर उसमें लोग आ जाएं, इन माइग्रेशन, ठीक है, इन माइग्रेशन, अगर उस जिले में जो है लोग अगर आ जाएं तो उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आंसर रहेगा हमारा इन माइग्रेशन। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करना हो, इसी क्वेश्चन को चेंज करना, विच ऑफ द, क्वेश्चन को बना दे, क्वेश्चन को क्या लिख दें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्रीज, क्वेश्चन क्या रहेगा अब हमारा? डिक्रीज, डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मीन्स निम्नलिखित में से किससे किसी जिले की जनसंख्या जो है घट सकती है, बढ़ने की जगह क्या रहेगी? घट सकती है। किससे घटेगी? अगर आउट माइग्रेशन हो जाए, आउट माइग्रेशन हो जाएगा तो वो जो है इसका आंसर होगा भाई फिर। ठीक है, दो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन भाई। इसमें पूछा है कि हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? लिंगानुपात का मतलब होता है, लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि महिलाओं की संख्या प्रति पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंगानुपात बोलते हैं। तो लिंगानुपात जो है, सबसे अधिक लिंगानुपात, और पुरुष, ये लिंगानुपात किस पे ज्ञात करते हैं हम? प्रति हजार पे काउंट करते हैं। कितने पे काउंट करते हैं? 1000 पुरुषों पे काउंट करते हैं। पुरुष कितने होंगे? 1000। और अब फिर देखेंगे कि किसी जिले में जो है अगर पुरुष 1000 हैं तो उसमें महिलाएं कितनी हैं, कितनी होंगी, कितनी हैं, ये सब फिर इससे क्या होगा? लिंगानुपात का पता चलेगा। तो इसमें हरियाणा में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है भाई? सबसे अधिक लिंगानुपात है नूह जिले का। किस जिले का है? नूह जिले का। और वो है प्रति 1000 पुरुषों पे 907। अगर 1000 पुरुष हैं नूह में तो 907 वहां पे क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिलों के बीच जनसंख्या की सघनता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जनसंख्या की अगर सघनता ज्ञात करनी है, पॉपुलेशन का अगर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, हिंदी में लिखोगे तो उसको क्या लिखोगे? हिंदी में ऑप्शन रहेगा तो आपका जनसंख्या डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की थी? तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले की है भाई? गुरुग्राम जिले की। लगभग कितनी है? 84%। लगभग बता रही हूं, लगभग कितनी है? 84%। 84 से ज्यादा है वैसे, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे देखें तो 84%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2001 से 2011 के दौरान हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? हमने पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की थी? वहां पे गुरुग्राम की, गुड़गांव की थी। गुड़गांव इसका पहले नाम था, अब इसका नाम है गुरुग्राम। तो ऑप्शन में अब हम क्या लिखेंगे? गुरुग्राम की। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की हुई है? गुरुग्राम की। लेकिन इसमें गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं है। गुरुग्राम में जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है भाई जनसंख्या की? 73%। ठीक है, याद रखना, आपको आंकड़े भी आ सकते हैं। क्वेश्चन अगर ये आया है ना तो ये भी आ सकता है कि गुरुग्राम की जो है साक्षरता दर कितनी है। तो उसके बाद गुरुग्राम के बाद सबसे अधिक किसकी है भाई? वो है नूह की। सबसे अधिक गुरुग्राम के बाद नूह जिले की जो है सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। वो कितनी है भाई? 37%। कितनी रही है? 37%। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? नो। ये थे भाई हमारे आज के 20 क्वेश्चंस।
पढ़ना सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लड़कियां जो है सिर्फ खुद के फ्यूचर के लिए काम करती हैं। अगर लड़कियां मेहनत करती हैं तो सिर्फ खुद का फ्यूचर ब्राइट करती हैं, लेकिन लड़का अगर जब सब सक्सेस होता है ना, तो वो अपनी पूरी फैमिली का, पूरे परिवार का जो है फ्यूचर ब्राइट करता है भाई। तो इसलिए जो है लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को तो जो है उससे भी अधिक जो है पढ़ने की, सपने पूरे करने की ज़रूरत है। तो पढ़ो, आगे बढ़ो, कमाओ, ताकि अपने फैसले अपनी मर्जी से ले इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, ओके बाय।